सोचो जरा, डीमन स्लेयर की दुनिया में सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन कौन था? वो जिसने मुजान किबित्सुजी को पहली बार फियर फील करवाया, जिसका नाम सुनते ही अपर मून्स का भी ब्लड फ्रीज हो जाता था, और जिसने एक ऐसी ब्रीदिंग स्टाइल क्रिएट की जिससे बाकी सारी ब्रीदिंग्स ने जन्म लिया। और उस वॉरियर का नाम था यूरोची शोगेकुनी। यूरोची एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं था। पैदा होते ही उसके फोरहेड पर डीमन स्लेयर मार्क था। उस एरा में माना जाता था कि ऐसे बच्चे ज्यादा जिंदा नहीं रहते और पूरे क्लैन के लिए बैड ओमन होते हैं। बैड ओमन का मतलब होता है अपशगुन। इसलिए डिसीजन लिया गया कि यूरिची को मार दिया जाएगा, लेकिन उसकी मां ने उसे बचाया और यहीं से स्टार्ट हुई एक ऐसी लेजेंड जो हिस्ट्री बनने वाली थी। यूरिची का एक एल्डर ब्रदर था जिसका नाम था मिचिकात्सु शोगेकुनी, जो आगे चलकर बना कोकोशिबु। मिचिकात्सु का ड्रीम था स्ट्रांग बनना, रिस्पेक्टेड बनना, पावरफुल वॉरियर बनना। लेकिन यूरिची क्वाइट था, काम था, और जब उसने स्वॉर्ड पकड़ी तो लगा जैसे नेचर खुद मूव कर रही हो। बिना किसी ट्रेनिंग के यूरिची ने वो मूव्स परफॉर्म किए जो मास्टर स्वॉर्ड्समैन भी नहीं कर पाते थे, और यहीं से मिचिकात्सु के अंदर जेलसी ने जन्म लिया। यूरिची ने ब्रीदिंग किसी गुरु से नहीं सीखी, कोई स्क्रोल, कोई टेक्निक या कोई रूल नहीं। उसने बस सन को ऑब्जर्व किया, सन का राइज, हीट, कांस्टेंट फ्लो। यूरिची ने रियलाइज किया कि अगर ब्रीद सन के रिदम में हो तो बॉडी और स्वॉर्ड एक बन जाते हैं, और वहीं से क्रिएट हुई सन ब्रीदिंग, जिसे हम हिनोकामी कागुरा के नाम से भी जानते हैं। ऐसी ब्रीदिंग जो बॉडी को पीक लिमिट तक ले जाती हो, ब्लड फ्लो और मसल स्ट्रेंथ को बियॉन्ड ह्यूमन बना देती है, और डीमंस के रीजनरेशन को कंप्लीटली स्टॉप कर देती है। बाद में इसी सन ब्रीदिंग से बाकी स्टाइल्स डिराइव हुए, फ्लेम, वाटर, विंड एंड थंडर, और एक डिस्टॉर्ट फॉर्म बनी मून ब्रीदिंग। जब यूरिची फाइनली मुजान के सामने आया, मुजान ने सोचा कि ये कोई एक कमजोर इंसान होगा, लेकिन एक सेकंड में मुजान के बॉडी के मल्टीपल पीसेस कट हो चुके थे, और यूरिची की स्पीड इतनी इंसेन थी कि मुजान को वहां से भागना पड़ा। और वही मोमेंट था जब मुजान ने पहली बार डर को महसूस किया। तब से यूरिची मुजान के लिए एक वॉरियर नहीं बल्कि एक वॉकिंग नाइटमेयर बन चुका था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोकोशिबु अपने भाई जैसा पावरफुल क्यों नहीं था? बिकॉज यूरिची ने पावर चेज नहीं की, उसने पावर को एक्सेप्ट किया। यूरिची ने डेथ को एक्सेप्ट किया, वीकनेस को एक्सेप्ट किया, और स्ट्रेंथ को कभी गोल नहीं बनाया। लेकिन कोकोशिबु फियर से जी रहा था, फियर ऑफ एगिंग, फियर ऑफ बिकमिंग वीक एंड फियर ऑफ स्टैंडिंग इन यूरिचीज शैडो। इसी फियर में उसने मुजान का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और बन गया डीमन मून ब्रीदर, पावरफुल बट इनकम्प्लीट। जब कई साल बाद दोनों भाई दोबारा से मिलते हैं, तब यूरिची का जो उम्र है वो काफी ज्यादा हो चुका था और वो वीक लग रहा था। लेकिन सिर्फ एक स्ट्राइक में कोकोशिबु ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। लेकिन यूरिची फाइट में नहीं हारा, वो स्टैंडिंग पोजीशन में ही उसने अपना दम तोड़ दिया, और कोकोशिबु जीत कर भी हार गया। यूरिची ग्रेटेस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग था, वो ग्रेटेस्ट इसलिए था क्योंकि उसने कभी स्ट्रांग बनने की डिजायर नहीं रखी, और कोकोशिबु इसलिए गिरा क्योंकि उसने अपने भाई से नहीं, अपने फियर से हार मान ली। एट लास्ट यूरिची के लिए मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहूंगा,